एक व्यक्ति भान सिंह जिसका संतान में पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था और वह एक ओझा के पास जाता है और उसको कुछ टोटमा बताता है ओझा और एक बलि देने के लिए बोलता है। कन्या बलि देने के लिए बोलता है कि अगर यह बलि देगे तुम तो तुम्हारा संतान में पुत्र प्राप्ति होगा और तुम्हें कभी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। वह व्यक्ति भान सिंह था। वह यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं अब पुत्र का प्राप्ति कर सकूँगा और गांव में वो ढूंढने लगता है कि कौन कन्या है और एक दिन उसका तलाश ख़त्म होता है और एक कन्या का वध करने में उससे 6 महिलाएं का कत्ल हो जाता है और फिर लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पूरा कहानी सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और यह भान सिंह द्वारा जो किया गया वह सही हुआ या गलत हुआ और भान सिंह को जो सज़ा मिला वह सही सज़ा मिला या गलत सज़ा मिला। यह कहानी 1987 की है। मध्य प्रदेश के डिंडोरा जिला में एक थाना लगता है शाहपुर। वहाँ एक गांव लगता है गुठली। वहाँ एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में पति भान सिंह और उसके पत्नी और इन दोनों के 7 बच्चियां थे यानी लड़कियां। और 7 लड़कियां होने की वजह से यह जो भान सिंह था वह हर रोज़ मरा करता और पुत्र के लिए हर रोज़ तड़पा करता और एक दिन इसका तड़प ख़त्म होता है। बगल के ही गांव में गुड्डीसराय में एक तांत्रिक रहा करता था और उस तांत्रिक से भान सिंह जाकर मिलता है और अपना सारा दुख बताता है कि हमें संतान में पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है और हम काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। वह जो तांत्रिक था वह भान सिंह को बोलता है कि अब चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ आए हो वहाँ से तुम्हारा मनोकामना पूरा होगा और तुम पुत्र प्राप्ति कर सकोगे। भान सिंह पूछता है तांत्रिक से कि हमें क्या करना होगा बाबा। तांत्रिक बताता है कि एक कन्या का तुम्हें वध करना होगा और वध करने के बाद तुम्हारा संतान प्राप्ति होगा। भान सिंह बताता है कि हमारा घर में ही हमारा 7 बेटी है, क्यों ना मैं घर में ही एक बेटी का वध कर दूं। तांत्रिक बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना घर में भी कर सकते हो। भान सिंह चूज कर रखा था। एक छोटी बच्ची थी जिसका उम्र 3 वर्ष था और अपने पत्नी से आकर वो भान सिंह बताता है कि एक तांत्रिक है जो पुत्र प्राप्ति के लिए एक कन्या का वध करने के लिए बोला है और मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी छोटी बेटी है उसी का वध कर दूँ। उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, अपने पति को वह रोकने लगती है कि हमें पुत्र नहीं चाहिए लेकिन हमारी जो बच्ची है उसे वध ना करो, उसे जान से ना मारो। यह बात भान सिंह के मन में हर रोज़ चल रहा था और एक दिन उसके ऊपर खून सवार होता है और घर आता है। उसकी पत्नी अपनी छोटी बच्ची को दूध पिला रही थी और भान सिंह गुस्से अंदाज में बोलता है कि तुम मेरी बच्ची को हमें दो। उसकी पत्नी समझ गई थी कि यह कुछ करेगा ज़रूर। उसकी पत्नी नहीं दे रही थी। भान सिंह छीनते हुए अपने पत्नी को एक चमाट लगाता है, पत्नी उसकी गिर जाती है और छीनकर कस के आवाज़ लगाता है भान सिंह। उसकी पत्नी घबरा कर एक कोने में दबड़ जाती है और भान सिंह अपने बच्ची को लेती है और ज़मीन पर तब तक पटकता है जब तक कि उसके बच्ची का मौत नहीं हो जाए। मौत होने के बाद उसे जब लगता है कि मेरी बच्ची का मौत हो गया है तो बच्ची को वहीं छोड़कर वहीं एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था 1.5-2 केजी को, उसको उठाता है और अपने गांव के रास्ते में निकल जाता है। गांव में ही एक महिला माथा पर भूसा और हाथ में कुछ बर्तन लेकर खेत की तरफ से अपना घर जा रही थी। भान सिंह उसे देखता है और उसके भूसे को माथा पर से नीचे गिराता है और उसका बाल पकड़ता है और बाल पकड़कर अपने हाथ में जो पत्थर रखा था उस पत्थर से उस महिला के ऊपर लगातार मारते रहता है जब तक कि उस महिला का मौत ना हो जाए। महिला ज़मीन पर गिर जाती है तब भी भान सिंह उसे मारते ही रहता है। भान सिंह को लगता है कि यह महिला का भी मौत हो गया, फिर उसे वहीं छोड़कर आगे और बढ़ने लगता है। गाँव में कुछ-कुछ लोगों को यह पता चल गया था कि जो भान सिंह है उसके ऊपर खून सवार है, लेकिन उसी के आगे एक और महिला जा रही थी जो गर्भवती थी। उस महिला के सर पे भी कुछ सामान था और भान सिंह उसका करीब जाता है और उसका जो सर पे कुछ सामान था उसको खींचता है। वह महिला कुछ समझ पाती तब तक भान सिंह उसके सर के ऊपर पत्थर बरसाने लगता है और वह महिला ज़मीन पर गिर जाती है और भान सिंह उसके सर पे उसका पेट पे इतना पत्थर मारता है कि सर पे 8 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा घाव हो जाता है और पेट को भी अस्त व्यस्त कर देता यानी कि फाड़ देता है और एक
उसको मारने के बाद फिर भानसी आगे बढ़ने लगता है। एक व्यक्ति जो कि अपना भैंस को चराकर अपना घर आ रहा था और उस व्यक्ति के भैंस के पास जाता है भानसी और उसका भैंस को वही पत्थर से मारने लगता है और मारते-मारते उस भैंस को भी जान से मार देता है। जो चरवाहा था वह पूछ रहा था कि क्या हुआ भाई, क्यों मार रहे हो? वह व्यक्ति भी कुछ नहीं समझ पाता। जब तक समझता है और भागने की कोशिश करता है, भानसी उस चरवाहे को भी पकड़ लेता है और उसको भी मारने लगता है। वह व्यक्ति चिल्लाने लगता है, कुछ लोग आते हैं, तब भानसी देखता है जब कुछ लोग को, तो वहाँ से भागने लगता है। वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है और फिर भानसी जंगल के रास्ते में भागने लगता है। गाँव के कुछ युवक लोग बाहर आते हैं और उस भानसी के पीछे-पीछे जाते हैं और भानसी को पकड़ कर लाते हैं और हाथ-पैर बाँध कर एक कमरा में पैक कर देते हैं। और वही गाँव के एक व्यक्ति वहाँ से 6 किलोमीटर दूर शाहपुर जाता है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ पुलिस को यह सारा कहानी बताता है। पुलिस तुरंत ही आती है उस व्यक्ति के साथ और भान सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और जो वह चरवाहा था उसको उस वक़्त में उतना तो अस्पताल था नहीं, लेकिन अस्पताल जैसे-तैसे करके लोग लेके गए, लेकिन 24 घंटा के बाद वह चरवाहा का भी अस्पताल में मौत हो जाता है। पुलिस जब कत्ल की वजह जानना चाही तो उसके पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है, तो पत्नी सारा कुछ बताती कि हमें संतान में पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था और ये जो मेरा पति भान सिंह थे वह यहीं के बगल गुड्डी सराय में एक तांत्रिक के पास जाते हैं और वह तांत्रिक हमारे पति से बोलता है कि तुम्हें एक कन्या का वध करना होगा, तब तुम्हें संतान में पुत्र प्राप्ति होगा। और हमारा पति पहला अपना बेटी का कत्ल करता है और फिर यहाँ जो 2 महिला और एक बच्चा जो कि एक महिला के पेट में था और एक चरवाहा को मारता है। जब यह मामला के ऊपर पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट जाती है, तो भान सिंह को वहाँ का जो जज थे वह मौत की सज़ा सुनाती है, इसलिए कि भान सिंह 5 कत्ल कर चुका था और वो भी सारा बेरहमी से। लेकिन भान सिंह की तरफ भी कुछ लोग खड़ा होते हैं और भान सिंह को पागल घोषित करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब जज को उसकी महिला खुद बयान देती है तो जज भी सिहर जाता है और यह जो मौत का सज़ा मिला था भान सिंह का वह बरकरार रहता है। फिर ऊपरी अदालत में हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ का जज थे वह भान सिंह को मौत का सज़ा को बदल कर और उम्र कैद में बदल देते हैं। लेकिन भान सिंह जितना घिनौना कृत्य किया था उसे मौत से भी बदतर मौत देना चाहिए, इसलिए कि पुत्र प्राप्ति के लिए 5 लोगों का जान ले लेता है। एक ऐसा शिशु जो अभी गर्भ में ही था वह उसे उसे जन्म भी नहीं मिला था, वह बाहर की दुनिया देख भी नहीं सका था और उसका अंत कर दिया जाता है। बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है भान सिंह के द्वारा और भान सिंह के भी घर उजड़ जाता है। इसका एक बेटी का तो ये कत्ल कर देता है, लेकिन 6 बेटी बच जाती है और एक पत्नी। अब इनका जो सहारा है वह कौन बनेगा? यह कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।